बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैना लिली प्लांट बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से प्लांट, और इसके फ्लावर लिली की तरह के होते हैं, इसलिए इसको कैना लिली कहते हैं। लेकिन वो लिली के फ्लावर्स नहीं होते, और डिफरेंट कलर के फ्लावर्स का ये प्लांट है। किसी में ऑरेंज कलर के फूल आते हैं, किसी में वाइट, रेड, येलो, इस तरह से। और ये भी इसकी काफ़ी वैरायटीज़ हैं, लेकिन इनमें से एक जो है वो ये ग्रीन वेरिकेटेड वैरायटी है, और एक मेहरून कलर की भी वैरायटी इसमें आती है। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है ये, यानी ये कई साल निकाल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी तरह से ही रहेगा। सर्दियों में बाज़ औक़ात ये डोरमेंसी में जब जाता है तो इसके लीव्स जो हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं, बिल्कुल ब्राउन होकर गिर जाते हैं। या फिर ये जो इसकी जो ये स्टिक्स हैं ये जो है वो लेगी होके बेंड भी हो जाती हैं, यानी इनके पत्तों का वज़न ये जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। वो इसलिए कि ये बहुत ही सॉफ्ट किस्म की जो है ये इसकी जो है ये इसकी जो ब्रांचेज़ हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो जब ये ज़्यादा लंबी होती हैं तो ये लेगी होके एक साइड पर जो है वो बेंड भी हो जाती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और ये मैं 100 रुपये का प्लांट पिछले साल लेकर आई थी, जिसके मैंने आगे से 3 प्लांट बना लिए थे, ठीक है ना। एक प्लांट तो ये अपना, ये दूसरा ये, और तीसरा ये। अच्छा, ये कैसे बना है कि जैसे ये देखें अब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट है तो इसके पप्स आने शुरू हो गए हैं। ये देखें जैसे ये पप्स बन रहा है, ये बड़ा हुआ तो इसको सेपरेट करके दूसरे गमले में लगा दें तो एक और प्लांट बन जाता है। तो जो काफ़ी सारे प्लांट अगर आपको किसी जगह नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हुए हुए हैं। वो असल में आप उसको डिफरेंट पॉट्स में डिवाइड कर दें उन प्लांट्स को निकाल कर, तो काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो इस तरीके से बन जाते हैं। इसके नए नए लीव्स भी आते रहते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका लीव है। ये देखेंगे अभी निकल रहा है क्योंकि स्प्रिंग सीज़न है तो उसमें ये निकल रहा है। और देखें इसका कितना खूबसूरत सा कलर है माशाल्लाह से। तो इसी तरह से ये देखें इसका भी, और इसकी जो प्रिकॉशंस हैं उसमें मैं आपको ये बता दूं। पहली बात तो ये कि इसके पत्ते ब्राउन होकर बाज़ औक़ात गिरते भी रहते हैं, और बाज़ औक़ात देखें ये प्लांट पूरा ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि ये प्लांट बिल्कुल ही आपका ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्लांट जो है वो ख़त्म होने से पहले, डाई होने से पहले अपने पप्स जो है ना वो निकालना शुरू हो जाता है। और इसके एक प्लांट के ऊपर 3 से 4 पत्ते आते हैं, और ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। जो पत्ता बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और उसको तकरीबन 1 साल हो जाए तो वो ब्राउन होकर जो है वो गिर भी जाता है। तो अब इसकी प्रिकॉशंस की तरफ आ जाएं तो इसको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए इसको। मतलब ये है कि बस जब इसकी मिट्टी खुश्क हो तो तब इसको पानी दें, और वेल ड्रेन सॉइल हो, और नमी इसको, इस पौधे को पसंद है नमी और हरारत, ठीक है। और इसको खाद ना भी दें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा खाद पसंद नहीं है। इसको अगर खाद थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो इस तरीके से ये देखें ये लीव्स जो है ना वो साइड पे से, टिप्स पे से ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने गलती से खाद इसको ज़्यादा दे दी थी, तो ये देखें ये भी, इसका भी ये देखें ये ब्राउन हो गया था, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो जाता है। और या फिर एक और वजह भी हो सकती है कि ये ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से भी इसका प्लांट का जो लीव्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, यानी मतलब ये है कि ये ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है ना। तो और इसके अलावा इसकी जो है ये इस चीज़ की एहतियात रखें हैं कि ये स्प्रिंग सीज़न में और मानसून सीज़न में, जब बारिशों का सीज़न होता है, जब मॉइस्चर हवा में बहुत ज़्यादा होता है, यानी नमी हवा में बहुत ज़्यादा होती है, तो तब इसके ये पप्स जो है ना वो तेज़ी के साथ निकलते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो उस टाइम में इसकी गोडी आपने बिल्कुल नहीं करनी। ये गोडी भी मैंने 10-15 दिन पहले की हुई है। गोडी इसलिए नहीं करनी है कि अगर आप बार बार इस प्लांट की गोडी करेंगे तो जो इसके पप्स निकल रहे होंगे वो डैमेज होने का ख़तरा होता है, तो वो टूट सकते हैं। तो इसलिए एहतियात यही है कि जब इसके पप्स निकालने का सीज़न हो तो उससे पहले पहले गोडी आपने जो करनी है वो कर लें, और मिट्टी इंतहाई इसकी वेल ड्रेन और नरम हो, ताकि इसको पप्स निकालने में भी जो है वो आसानी रहे। और इसके अलावा इसको जो है ये आपने अमूमन देखा होगा, इसको ये रोड्स के किनारों पर या बाहर घरों के बाहर क्यारियों में बहुत ज़्यादा तादाद में ये लगा हुआ होता है। तो ये आउटडोर प्लांट भी है और इंडोर भी है। इंडोर से मतलब यानी इसको शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, लेकिन ये धूप में और नमी में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको अगर शेडी प्लेस में रखें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको शेडी प्लेस में रखा हुआ है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, माशाल्लाह से अच्छा ये ग्रो कर रहा है। तो ऑलवेज ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।